नमस्कार दोस्तों। मेरे को पता है कि आप लोग भी धर्म मार्ग का इंतज़ार कर रहे होंगे। धर्म मार्ग से आप लाभान्वित भी हो रहे होंगे और लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। ज़रूर करिए, क्योंकि इससे लाभ ही लाभ है, कहीं नुकसान नहीं है। सफलता ही सफलता है, असफलता कहीं नहीं है। हर पग पर हमको धर्म मार्ग यदि अपना लिया तो हर पग हमारा बहुत ही सरल हो जाता है। तो मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों को लेकर के जो छोटे छोटे प्रसंग होते हैं, जो बहुत ही सारगर्भित होते हैं, बहुत गहन इनके अंदर सच्चाई छुपी होती है, आत्मज्ञान होता है, ऐसे वीडियोज़ आप तक मैं शेयर करती हूँ। मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। तो शुरू करते हैं धर्म मार्ग। आज का जो शीर्षक मैंने चुनाव किया है वो है अक्षर ब्रह्म। तो चलते हैं, क्या है इसके अंतर्गत देखते हैं। और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर कन्हैया लाल पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी बात मैं लोगों तक पहुंचा रही हूँ, लोगों के बीच में प्रेषित कर रही हूँ। प्राणी आदि के सो जाने पर अपने अपने अभिष्ट पदार्थों की रचना करता हुआ जो जागता रहता है वही शुद्ध है, ब्रह्म है, वही अमृत कहा जाता है। उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही वह ब्रह्म है। आत्म स्वरूप ब्रह्म में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा तारे वहाँ प्रकाशित नहीं होते, और ये विद्युत भी न चमकती हो तो फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है। उसके प्रकाशित होने पर सब कुछ प्रकाशित होता है। साधक के हृदय में स्थित जो कामनाएं हैं वे सबकी सब जब छूट जाती हैं, उस समय मरणशील मानने वाला पुरुष अमर ही हो जाता है और इसी वर्तमान शरीर से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। पुरुष के हृदय में 101 नाड़ियाँ हैं। उनमें से मूर्धा को भेद कर बाहर निकलने वाली सुषुप्मा नाड़ी है। इसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला जीव सूर्य मार्ग से अपेक्षित अमरत्व को प्राप्त करता है। जिस तरह अच्छे से प्रकार प्रज्वलित अग्नि से उसी के समान रूप वाली हजारों चिंगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार उस अक्षर ब्रह्म से अनेक देहादि रूप पदार्थ प्रकट होते हैं और पुनः उसी में लीन भी हो जाते हैं। निश्चय ही दिव्य आकार रहित पुरुष बाहर भीतर सर्वत्र वर्तमान, अजन्मा, प्राण रहित, मनोरहित, परिशुद्ध एवं शेष अक्षर से ही उत्कृष्ट है। इसी अक्षर ब्रह्म से प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही मन, सभी इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल और संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। ब्रह्म में भोक्ता, भोग और नियामक तीनों स्थित हैं, इसलिए वह इन तीनों का उत्तम आश्रय माना गया है, क्योंकि यह अविनाशी है। अर्जुन द्वारा ब्रह्म के बारे में पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो ध्यात्म मुच्यते भृत भवोद्व करो विसर्ग कर्म सज्जितः। अर्जुन परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूति के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। इस शरीर में वायुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ है। यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तो ये है आज का अक्षर ब्रह्म, जो यहीं पर समाप्त होता है। और एक बार फिर से पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पास इतनी अच्छी सोच वाले लोग हैं जो कि समाज को क्या क्या दे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक नई सोच के साथ, विचार के साथ मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।